lecture what we have completed was about midbrain and hindbrain. From here lecture number 8 we will see spinal cord. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि लास्ट पार्ट जो था मेडुला ऑब्लोंगेटा था। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंटिन्यू होता है एक तरीके के स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और यू कैन से उर्दू में हम लोग उसको कहते हैं हराम मगज़ की बत्ती। ठीक है, सो हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे देखिए ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम मैंने आपको बताया मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बनाती है ब्रेन स्टेम। तो यहाँ से ये कंटिन्यू है। ये जो हिस्सा येलो कलर जो पिंक कलर का हिस्सा यहाँ से होके गुजर रहा है, ये हिस्सा आपका क्या है, ये कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में से होके गुजरता है। यहाँ पर ये जो देखिए ये रीढ़ की एक हड्डी है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं। वर्टिब्रा के बीच में एक सुराख है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरल कैनॉल। ये जो वर्टिब्रा के अंदर जो सुराख है यहाँ पर जिससे ये स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है उसको कहते हैं न्यूरल कैनॉल। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है न्यूरल कैनॉल से होके गुजरता है और ये न्यूरल कैनॉल यहाँ पर वर्टिब्रा के अंदर मौजूद है। लास्ट तक जाएगा वो पार्ट, नीचे लास्ट तक जाएगा, ठीक है। सो दिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर्म्स द लोअर एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से शुरू होता है। दिस स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ कवर्ड बाय मेनिंजेस। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि मेनिंजेस जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाई मैटर। इससे हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या कवर्ड है। ब्रेन भी मेनिंजेस से कवर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड भी उससे कवर्ड है। इट लाइज विद इन अ न्यूरल कैनॉल। हम लोगों ने देखा इससे पहले कि वो न्यूरल कैनॉल के अंदर लाई करता है। ओके, न्यूरल कैनॉल। नेक्स्ट दिस इट इज प्रोटेक्टेड बाय CSF। जो CSF है, CSF का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इट एक्ट्स एज अ कुशन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो तकिए का काम करता है इसके अराउंड में। यहाँ पर देर इज़ अ फील्ड CSF, इसके किनारे की तरफ यहाँ पे फील्ड होता है CSF, दैट इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इट इज़ 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 42 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 2 से 2.5 मीटर ब्रॉड यानी चौड़ी होती है, ठीक है। एंटेरियर एंड इज़ ब्रॉड, एंटेरियर एंड इज़ ब्रॉड जिसको हम लोग कहते हैं ऊपर का हिस्सा जो होता है वो ब्रॉड होता है, इसको कहते हैं कोनस मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस। और पोस्टेरियर जो होता है नीचे की तरफ जो होता है, पोस्टेरियर यानी आखिरी नीचे की तरफ जब उतरेंगे आप तो वो थ्रेड लाइक होता है जिसको कहते हैं फाइलम टर्मिनाले। टर्मिनल का मतलब होता है नीचे आखिरी की तरफ, खत्म होने की तरफ, तो उसको कहते हैं फाइलम टर्मिनाले कोनस मेडुलरिस। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच अराइजेस लैटरली फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से 31 पेयर्स, यहाँ से हर एक के अंदर से ब्रांचिंग निकलती है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व की। ये जो नर्व निकल रही है यहाँ से, ये नर्व है स्पाइनल नर्व। तो कितनी निकलती है वहाँ से? 31 पेयर। टोटल स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी निकलेगी? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व विच अराइज, ठीक है। अ बंच ऑफ नर्व अपीयर लाइक हॉर्स टेल। यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा नीचे की तरफ बना हुआ है, ये हिस्सा हॉर्स की टेल यानी घोड़े की दुम के जैसा दिखता है, इसीलिए उसका नाम दिया हुआ है काउडा इक्विना। इसको क्या कहते हैं? काउडा इक्विना। इसको कहते हैं काउडा इक्विना, ठीक है। तो ये अगर मैं इस हिस्से को, ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से को कट करता हूँ, कट करके उसको यहाँ बड़ा करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अंदर की तरफ क्या मौजूद है? अंदर की तरफ मौजूद है ग्रे मैटर। ये जो H शेप का आपको दिख रहा है यहाँ पे, H शेप का, तो ये ग्रे मैटर है। ये बाहरी जो वाइट हिस्सा है ये वाइट मैटर है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, वाइट मैटर बाहर की तरफ है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ये स्ट्रक्चर क्या है स्पाइनल कॉर्ड का। नेक्स्ट जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड और शोज नैरो डीप पोस्टेरियर फिशर। देखो वही हिस्सा जो स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का वो यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको कहते हैं TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो फिगर है ये है TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। यहाँ से एक फिशर मतलब पूरे हिस्से को डिवाइड करने वाली लाइन गुजर रही है। ऊपर की तरफ वाला हिस्सा जो कहलाता है पोस्टेरियर मीडियन फिशर, ये क्या कहलाता है? पोस्टेरियर मीडियन फिशर। नीचे की तरफ जो हिस्सा होता है
सामने की तरफ वाला हिस्सा जो कहलाता है वो एंटीरियर मीडियन फिशर कहलाता है। ये सामने की तरफ से, आप ऊपर की तरफ से देख रहे हो तो ये आपको पोस्टीरियर एंटीरियर समझ में नहीं आएगा। आप उसको यहाँ पे रख के देखें, ये हिस्सा, इस तरफ पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर है, ये आगे वाला हिस्सा एंटीरियर है। ठीक है, तो एंटीरियर फिशर और पोस्टीरियर फिशर। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि बीच में एक सेंट्रल कैनाल भी है। यहाँ पे क्या मौजूद है, एक सेंट्रल कैनाल भी मौजूद है। बीच वाला हिस्सा ये एच शेप का जो बन रहा है इसको कहते हैं ग्रे मैटर, जो एच शेप का है, और बटरफ्लाई शेप आप बोल सकते हो इसको, तो ये क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। और बाकी का जो सफ़ेद वाला हिस्सा यहाँ पे मौजूद है इसको कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, अब ये जो फिशर है, पोस्टीरियर मीडियन फिशर और एंटीरियर मीडियन फिशर, ये लोग ये तमाम चीज़ें मिल के इस ग्रे मैटर को 6 हिस्सों में तकसीम कर देती है। कितने हिस्सों में, 6 हिस्सों में तकसीम करती है। उसको कहते हैं 6 हॉर्न्स। इसको क्या नाम दिया गया है, 6 हॉर्न्स। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न्स। देखो यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा, ये है डॉर्सल हॉर्न, यह है वेंट्रल हॉर्न, और ये है लैटरल हॉर्न, और ये है वेंट्रल हॉर्न। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मौजूद है, ये है वेंट्रल, ये है डॉर्सल, और ये है यहाँ पे ये वेंट्रल, ये लैटरल और ये डॉर्सल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 हिस्सों में उसने 6 हॉर्न्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया है। वाइट मैटर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 कॉलम्स और फेनिक्यूली। जो वाइट मैटर है वो भी डिवाइड हो रहा है। ये जो वाइट मैटर है देखो यहाँ पे कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 1, यहाँ अलग कलर से गिन लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये हिस्सा 1, ये हिस्सा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसका भी नाम हम लोग पोजीशन के हिसाब से नाम दिया हुआ है। ये हिस्सा जैसे हम लोगों ने डॉर्सल नाम दिया था, वो हिस्सा यहाँ पर भी डॉर्सल रहेगा, डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल फेनिक्यूली। ठीक है, तो जो वाइट मैटर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 रीजन और कॉलम्स। यू कैन से डॉर्सल कॉलम, डॉर्सल फेनिक्यूली, लैटरल कॉलम, लैटरल फेनिक्यूली और वेंट्रल फेनिक्यूली। तो ये 6 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड आउट एज अ डॉर्सल रूट। देखो डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न, देखो ये जो डॉर्सल हॉर्न है यहाँ से बाहर निकल रहा है इस तरीके से, इसको कहते हैं डॉर्सल रूट। ये वेंट्रल हॉर्न है, यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल रहा है, उसको कहते हैं वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट इज कनेक्टेड टू डॉर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ पर एक, यहाँ से ये कंटिन्यू इस तरीके से रहता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा एलिवेटेड हिस्सा यहाँ मौजूद होता है, उभार किया हुआ हिस्सा, इसको कहते हैं गैंग्लियन। यहाँ पे इसका नाम देते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसको कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वो डॉर्सल रूट से कनेक्टेड होता है। इट इज़ यूनिपोलर, एक तरफ ले जाने वाले जो होते हैं, हम लोगों ने इससे पहले यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की जो टाइप देखी उसके अंदर ये कैसा है, यूनिपोलर है। एसोसिएशन लाई इन ग्रे मैटर। अब यहाँ पे डॉर्सल, ये यूनिपोलर है ना, एक ही तरफ से। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई स्किन, ये स्किन मौजूद है, कोई एक रिसेप्टर मौजूद है स्किन का, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्टेड है। ठीक है, आपने स्किन के ऊपर कुछ टच किया, वो इम्पल्स यहाँ से होते हुए डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास आया, यहाँ से होते हुए डॉर्सल रूट के पास आया, यहाँ से होते हुए इस तरीके से बाहर आया वेंट्रल रूट के पास। अब ये वेंट्रल रूट जो है, यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन रहता है। इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे इस तरीके से मैं बना देता हूँ, जिसके ऊपर असर होने वाला है। ये एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने इसको। ये स्किन है, आपने स्किन को टच किया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हॉट वेसल है, हॉट वेसल का मतलब गर्म बर्तन रखा हुआ है, आपने उसको टच किया, टच करने के बाद वो टच हॉट का इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आया, डॉर्सल रूट से होते हुए डॉर्सल हॉर्न में, लैटरल हॉर्न में, वेंट्रल हॉर्न में होते हुए वेंट्रल रूट में आया, और वेंट्रल रूट में आने के बाद आपके ब्रेन में आया। ब्रेन ने आपको बोला कि ये गर्म है, आपको फ़ौरन हाथ हटाना चाहिए, तो आप फ़ौरन हाथ हटा लेते हो। तो ये इस तरीके का रिएक्शन है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि अगला टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन में आपको अलग से नहीं बताऊँगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि सडन मूवमेंट, चेंज
जो होता है, मिसाल के तौर पे किसी गर्म चीज़ का पकड़ लेना, ठीक है, आपने किसी गर्म चीज़ को पकड़ लिया तो अचानक से जो आप हाथ हटा लेते हो तो वो क्या कहलाया, आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाया, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये स्पाइनल नर्व्स रिफ्लेक्स एक्शन यानी फास्ट एक्शन के अंदर काम में आती है और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया, सपोज ये हॉट बर्तन है और अगर आप इसको हाथ से टच करते हो तो उसका जो इम्पल्स है वो पास होते हुए यहाँ आता है, तो यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब ये सेंसरी हो गया, ये क्या हो गया, सेंसरी हो गया, और ये इधर क्या हो जाएगा, मोटार हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो लैटरल हॉर्न है इसका क्या करेंगे, अभी आप तो वेंट्रल हॉर्न तक हम लोगों ने यहाँ देख लिया, ठीक है। अब लैटरल हॉर्न का क्या करना है आपको, लैटरल हॉर्न जो है, ये जो लैटरल हॉर्न है, यहाँ से लैटरल हॉर्न, यहाँ से इसका कनेक्शन निकलता है बाहर इस तरीके से, और ये लैटरल हॉर्न का जो कनेक्शन है ये जाता है एक दूसरे सिस्टम के पास जिसको हम लोग कहते हैं ANS। ANS का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये कनेक्टेड रहता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोनॉमस चलने वाला जो न्यूरल सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मैटर है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है। किससे बना है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर से, इसीलिए वो कैसा अपीयर होता है, वाइट अपीयर होता है। मैंने आपको बताया ना कि देख, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाहरी मैटर वाइट है और अंदर ग्रे मैटर मौजूद है, ठीक है। तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना हुआ है। असेंडिंग फाइबर्स को कहते हैं, असेंडिंग फाइबर जो होता है वो सेंसरी इम्पल्स को लेके जाता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। जो असेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो सेंसरी होते हैं और इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक लेके जाते हैं, और जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो मोटार इन नेचर यानी ब्रेन से दूर की तरफ ले जाने वाले इम्पल्स को ब्रेन से लैटरल एंड वेंट्रल फेनिकुलाई की तरफ लेके जाने वाले जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो कहलाते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, इट इज़ मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने आपको बताया सडन चेंज जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह का हम लोग का आता है वो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही होता है, इसीलिए मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन इज स्पाइनल कॉर्ड। प्रोवाइड्स पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटार इम्पल्सेस। आपको पता है सेंसरी भी उससे आता है और मोटार भी उसी से आता है, हम लोगों ने देखा यहाँ से सेंसरी आया और यहाँ से मोटार, ठीक है। प्रोवाइड्स नर्वस कनेक्शन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रोवाइड्स नर्वस कनेक्शन मतलब ये जो पूरे जो नर्व्स वगैरह हैं ये बॉडी के हर एक पार्ट में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये मेन फंक्शन है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम लोगों ने क्या चेक किया, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रेन। ब्रेन के अंदर हम लोगों ने देखा तीन हिस्सों में डिवाइड किया उसको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो पार्ट था हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड देखा, स्पाइनल कॉर्ड। फिर यहाँ पर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लेते हैं कि दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो गया है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब टुवर्ड्स पेरीफेरी, किनारे की तरफ जो मौजूद है वो। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इट कनेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किससे कनेक्ट करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से कनेक्ट करता है। कौन, PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हैविंग रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर जो रिसीव करेगा, इफेक्टर जिस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड इनटू, और यू कैन से इट इज डिवाइडेड इनटू क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। किसके किसके अंदर डिवाइडेड है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ नर्व से बना हुआ है, नर्व फाइबर से बना हुआ है। उसके अंदर दो तरीके की नर्व फाइबर होती हैं, क्रेनियल नर्व फाइबर और स्पाइनल नर्व फाइबर, ठीक है।